हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक बीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग मैथ का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको एपी बोलते हैं, एपी से फेमस है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है, यह एक नंबरों का सीरीज है जो किसी एक निश्चित लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हुए चलता है। मतलब कहने का ये मतलब, जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूं नंबरों का, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। आप देख पा रहे होंगे कि प्रीवियस नंबर में अगर हम कोई एक निश्चित नंबर, या यूं बोला जाए कि हम इसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला मिल जा रहा है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा, फिर 2 ऐड कर रहे हैं ये। तो इस तरह से अगर मैं पूछूं कि बताइए इसके जस्ट बाद आने वाला नंबर, तो बड़े आराम से बोलेंगे कि ये 14 होगा। फिर इसी तरह से आगे ये बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, दूसरा देखिए, मैं एक दूसरी सीरीज लिख रहा हूं तो कहा जाएगा, जैसे लिखा गया 8, आगे लिख दिया जाए 6, फिर लिख दिया गया 4, 2, 0, -2। इस तरह से हम डॉट 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 करें तो इसमें क्या आप देखने को मिल रहा है आपको कि अगर प्रीवियस वाले नंबर में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिल रहा है, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिला। सो और इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा। तो इस तरह की जो सीरीज हमें ऑब्टेन होती है, मिलती है, उसी को बोलते हैं एपी। अच्छा, आइए इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं। जो ये पहला टर्म होता है, इसको हम पहला टर्म बोलते हैं। ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे टर्म बढ़ते चले जाते हैं, यन टर्म तक जाता है। कहां तक? यन टर्म तक बढ़ता हुआ जाता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, nth टर्म तक ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। जो ये पहला टर्म होता है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। फर्स्ट टर्म, जो पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं, यानी जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किस नाम से जानते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डिनोट इसको डी से किया जाता है। इसमें जो टर्मों की संख्या है, यानी नंबर ऑफ टर्म, उसको हम, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, यानी n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 6 हो गई। कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे n की वैल्यू 6। ओके, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है, यानी nth टर्म, यानी कि जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम जनरली tn से डिनोट करते हैं। जो लास्ट वाला टर्म को tn से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जरा बताइए इस एपी को अगर इसी तरह हम प्रोसीड करें तो इसका 2000वां टर्म क्या होगा, यानी कि 2000th टर्म क्या होगा? कैसे करेंगे? ये तो एक कॉपी भर जाएगी लेकिन निकल नहीं पाएगा, हो सकता है कुछ ना कुछ गलत जाए। तो उसी के लिए बना है एपी। एपी से हम कैसे निकालते हैं टर्म, आइए देखते हैं। कहा जाता है एपी में फॉर्मूला क्या होता है, टर्मों का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn क्या है? nth टर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। आप बड़े आराम से यहाँ लिखेंगे वेयर a इज इक्वल टू क्या है? a इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP। अच्छा, d क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अच्छा, n क्या है? n जो है नंबर ऑफ टर्म है। ये Tn क्या है? Tn वैल्यू ऑफ nth टर्म, यानी कि जो nth नंबर पे होगा उसकी वैल्यू। अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन दिया जाए, कहा जाए कि फाइंड कुछ भी लीजिए 36th टर्म ऑफ AP। कौन सा AP है? मैं ऐसे AP रेंडमली कोई भी उठा ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया 7 10 13 16 डॉट डॉट डॉट। इसका 36th टर्म बताना है, यानी इसी तरह लिखते जाएं 36th नंबर पे कौन आएगा। जैसे पहले नंबर पे 7, दूसरे नंबर पे 10,
तीसरे नंबर पे 13 आ रहा है, तो 36 नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बतानी है। तो ठीक है, जनरल सी बात है। यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे a की वैल्यू कितनी है 7, अगर आपसे पूछे कि d की वैल्यू क्या है तो आप बताएंगे 10 माइनस 7 कर देंगे। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे n की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 36। आपसे पूछा क्या जा रहा है 36 टर्म, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, लिखा जाएगा एस टी एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें टी एन टर्म मतलब 36 टर्म यहाँ चाहिए। इस क्वेश्चन में n का मतलब 36 है, तो यानी कि टी 36 टर्म इज इक्वल टू a की जगह क्या लिख दे 7 प्लस n की जगह क्या लिखना है 36 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखना है भाई 3 हो गया। इसका मतलब ये 7 प्लस 36 में से 1 को माइनस करेंगे तो 35 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 7 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 3 5 जा 15 1 कैरी और 3 3 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 105 और इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 112, यानी कि जो 36 टर्म ऑफ द एपी विल बी 112। ओके, यहाँ पे देखिए कितना हेल्प किया एपी यंथ टर्म निकालने में। इसी तरह चाहे जितना बड़ा टर्म दिया रहे आप निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछे जाते हैं, देखिए कहा जाए कि डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज आर इन एपी आर नॉट। क्या, जैसे कोई हम सीरीज दे दे रहे हैं, जैसे ये दिया गया, मान लिया लिख दिया 35 कामा 37 कामा 39 कामा 40 कामा 42 कामा डॉट डॉट डॉट। पूछा जाए कि बताइए एपी में है कि नहीं। डिटरमाइन द गिवन सीरीज इज इन एपी और नॉट, ये एपी में है कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि एपी में किसी सीरीज को होने के लिए इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो सेम होना चाहिए। जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ है होना चाहिए, उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए, उतना ही गैप यहाँ होना चाहिए। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ जो गैप है वो अलग है। तो कैसे आप करेंगे, तो लिखा जाएगा फॉर एपी द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब T2 माइनस T1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू किसके होना चाहिए T3 माइनस T2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म शुड बी इक्वल टू T4 माइनस T3 यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। बस इतने पे ही आपको मिल जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे अब देखते हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आने वाली है 37 माइनस 35 इज इक्वल टू 2। अगर हम T3 माइनस T2 निकाले, T3 माइनस T2 यानी कि 39 माइनस 37 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए T4 माइनस T3 निकाले तो कितना आएगा 40 माइनस 39 इज इक्वल टू 1। क्या सेम आया, नहीं। तो लिखा जाएगा कि सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, so given series is not in AP, यानी जो ये सीरीज दी गई है वो एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब किस तरह के और भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको भी देखा जाए। कहा जा रहा है सपोज ये कहा जाए कि जैसे ये दिया गया है, कोई लिखा गया है फाइंड द 30th टर्म ऑफ गिवन एपी। जो गिवन एपी है इसका 30th टर्म बताना है। एक्चुअली ये एपी में सीरीज दी जा रही है,
इसको चेक वेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन करा कि एपी में सीरीज दी जा रही है। जैसे दिया गया है कि 75 कामा, यहाँ पे 70 कामा 65 कामा, फिर दिया जाए 60 कामा डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जाए जरा इसका 30th टर्म बताइए। इसी तरह अगर हम इसको लिखते जाए तो इसका 30th टर्म क्या होगा? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 75। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस यानी डी इज इक्वल टू कितना दिया है? 70 माइनस 75 यानी कि 70 माइनस 75। तो यहां से कितना आने वाला है? देखिए 70 में से 75 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। हाँ, n की वैल्यू कितनी दी गई है? 30। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? T30th टर्म इज इक्वल टू व्हाट? तो आपको मालूम है कि एज Tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, अपने आप निकल जाएगा। अब आइए देखा जाए, हमसे पूछा जा रहा है T30th टर्म क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? 75 प्लस, अब यहाँ देखा जाए प्लस n की वैल्यू क्या रखना है? 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या लेनी है? -5, ये इंटू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया जाए 75 प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे 29 मल्टीप्लाई बाई -5। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, ये -5 लिखे हैं तो ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 29 -5 लिख देते हैं। ये सब गलती मत करिएगा, इस लेवल पे आकर के 10th में आकर के ये सब गलती करेंगे बहुत मार खाएंगे। यानी कि 75 प्लस, अब देखिए -5 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 5 9 5 का कितना होगा? 45, 5 लिखा 4 करेंगे, 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड कर लेंगे तो 14। एक पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखा जाए 75, ये प्लस और माइनस -145, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें से ये 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, यहाँ पे 14 में से 7 को माइनस किया तो 7। बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, यानी कि इस एपी का जो 30th टर्म है वो क्या होगा? -70 होगा। ये आपका आंसर होगा। ओके, ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लिखा गया है फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी 14 9 4 -1। ठीक है, इस एपी का 12th टर्म बताना है एंड आल्सो फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, और nth टर्म भी बताना है इसका। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का जो फर्स्ट टर्म है, हम जिसको ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 14 दी गई है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना दिया गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि n -14 करेंगे, सॉरी 9 -14 करेंगे तो 9 में से 14 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, हमसे 12th टर्म पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने दिए, यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है? 12। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे T12 की वैल्यू पूछी जा रही है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो आसान है, कोई कठिन वाली बात तो है नहीं। तो आपको मालूम है, यहां मैं सॉल्व करूं। ठीक है, देखा जाए एज Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू 14 हो गई प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -5। अब ध्यान देना, -5 ऐसे मत लिख देना, ब्रैकेट में इसको लिखना -5। ओके, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्यूशन में। तो ये देखते हैं, यहाँ पे 14 प्लस 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक है, अब यहां से देख लिया जा 14, अब ये देखो प्लस 11 का मल्टीप्लाई -5 के साथ करेंगे तो -55 आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, -55, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई?
तो माइनस कर लो, 5 में से 4 को माइनस किया 1 और 5 में से 1 को माइनस किया 4 और निगेटिव, क्योंकि बड़ा वाला निगेटिव है इसलिए आंसर क्या आएगा माइनस, यानी इसका जो 12th टर्म होगा वो -41 होगा। ओके, अब हमें क्या पता करना है, nth टर्म भी बताना है, तो सिंपल सी बात है भाई, लिखा जाएगा फॉर nth टर्म। ये तो बहुत आसान है। nth टर्म के लिए क्या होगा, जैसे देखा जाए कि tn इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए a की वैल्यू कितनी है 14 प्लस n तो मालूम नहीं, वही तो लिखा हुआ है nth टर्म, तो n-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी निकाले हैं -5, तो यहाँ आप -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखा जाए 14 -5 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, -5 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो -5n, -5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो +5, तो क्या हो जाएगा 14 + 5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 19, और ये -5n ऐसे ही रहेगा। अब इसको मत सॉल्व करने लगिएगा, बस यही आपका फाइनल आंसर है। 19 - 5n विल बी द nth टर्म ऑफ एपी। इस एपी का जो nth टर्म होगा वो 19 - 5 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कराइए क्वेश्चन। देखा जाए, इफ द nth टर्म ऑफ एपी इज 5n - 2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 19th टर्म। ये तीन बातें पता करनी है। इसमें nth टर्म दे रखा है, nth टर्म की वैल्यू दी गई है, तो क्या दिया गया है, सॉल्व करते हैं। गिवन क्या दिया गया, nth टर्म यानी कि tn की वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया 5n - 2 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, ये नहीं ना फर्स्ट टर्म, तो यानी जहां n था वहां मैंने 1 लिख दिया, तो ठीक है, यहाँ भी जहां n है वहां 1 लिख दीजिए। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5 × 1 - 2, तो यानी कि 5 जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, बस, हाँ बस फर्स्ट टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एटलीस्ट 2 टर्म आपको चाहिए। एक टर्म तो पता चल गया, आपको दूसरा टर्म यानी सेकेंड टर्म भी निकालना पड़ेगा, तो ये तो पहला वाला आंसर हो गया। अच्छा, अब देखा जाएगा दूसरा कि फॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, अब देखा जाए अगर हम बात करें सेकेंड टर्म, सेकेंड T2 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 2 - 2, देखिए 5 × 2 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2, और 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना जाएगा 8। फर्स्ट टर्म आपने निकाला 3, सेकेंड टर्म आपने निकाला 8, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकल जाएगा, तो आप निकालेंगे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है T2 - T1, तो T2 है 8 माइनस T1 कितना है 3, तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, और हमें क्या पता करना है 19th टर्म पता करना। आइए 19th टर्म देखते हैं कैसे निकलेगा, करें इसको रेस्ट कर लेता हूं, 19th टर्म निकालता हूं। तो देखा जा कि और हमें क्या निकालना है, थर्ड वाला, थर्ड देखते हैं, T19 निकालना है। T19 यानी जहां n है वहां 19 रखना है, यस, यानी ये हो जाएगा 5 × 19, 5 × 19 -2 तो कितना हो जाएगा 19 5 जा 95 -2, इसको माइनस कर लेंगे 95 में से 2 को माइनस कर लेंगे 93, 0 हो गया। बहुत आसान था, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग